हिमांचल की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था मैना। मैना के गर्भ से इनका दूसरा जन्म हुआ और उस जन्म में इनका नाम पार्वती रखा गया। ये होश संभालते ही जब सामर्थ्यवान हुई, इनको जब संसार का ज्ञान हुआ, तो उसी समय से इन्होंने भगवान भोलेनाथ की रट लगा दी। भगवान भोलेनाथ की चर्चा किया करती थी, भगवान भोलेनाथ की बातें किया करती थी, भगवान भोलेनाथ का ही भजन किया करती थी। जब धीरे धीरे ये बड़ी हुई, सामर्थ्यवान हुई, तो माता पिता ने ये फैसला लिया कि बेटी अब हमारी बड़ी हो गई है, तो हमें अब इसका घर बसाना चाहिए, इसके लिए कोई वर तलाश करना चाहिए। तो इसने क्या कहा कि देखो माता पिता, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे न किसी राजा से विवाह करना, न किसी राजकुमार से विवाह करना, मुझे किसी से कोई विवाह नहीं करना। तो बेटी, ये तो सदियों से परंपरा है कि बेटी तो पराया धन होती है, तू हमारी इस घर में कब तक रहेगी हमारे पास? तो बेटी एक न एक दिन तो घर बसाना ही पड़ेगा, इसलिए तेरे लिए वर तलाश करना पड़ेगा। तो देखो पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं, पहली बात तो इच्छा नहीं मेरी विवाह करने की, मैं नहीं चाहती हूं, और अगर आप मेरा विवाह कराएंगे भी तो मैं केवल शंकर भगवान से विवाह करूंगी और किसी से नहीं। अब शंकर भगवान का जब नाम लिया तो राजा हिमांचल, उनकी पत्नी मैना शंकर भगवान को चाहती नहीं थी, वो खिलाफ थी। इसी बात को लेकर के दोनों माता पिताओं में और बेटी में अनबन होती रही। एक दिन देवी पार्वती इसी अनबन के चक्कर में अपना घर छोड़ करके चली गई। पहाड़ों के कंदरों में, जंगल में जाकर के भगवान शिव का चिंतन करने लगी, भगवान शंकर का जाप करने लगी। बहुत दिनों तक उन्होंने घोर तपस्या करी भगवान शंकर की। कुछ दिनों तक तो दोनों समय फलहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे एक दिन का फलहार करने लगी, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, फलहार भी त्याग दिया, केवल वायु के सहारे उन्होंने घोर तप किया। जब भी प्रार्थना नहीं सुनी, जब वायु के सहारे रहने लगी, तो भगवान भोलेनाथ की नेत्र खुले। संतों से कहा कि जाओ देखो, हमें लगता है कि कोई हमारी तपस्या कर रहा है। बहुत सारे संत ज्ञानी एकत्र होकर के वहां पहाड़ों में भ्रमण करने लगे। देखा तो एक पहाड़ की कंदरा में देवी पार्वती घोर तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। संतों ने जब आवाज सुनी, वहां पहुंचे, देखा तो देवी पार्वती तपस्या में विराजमान थी। संतों ने जाकर के वहां अलग जगाया, आवाज सुनी तो देवी पार्वती का ध्यान भंग हुआ। जब ध्यान भंग हुआ, पार्वती माता ने जब बहुत सारे संतों को सामने खड़े हुए देखा, तो देवी पार्वती ने हाथ जोड़ करके सभी संतों को प्रणाम किया। संतों ने भी
देवी पार्वती को अपना आशीर्वाद दिया, तथास्तु बेटी, तुम्हारा मंतव्य पूर्ण हो। संतों ने पूछा कि बेटी पार्वती, ये किसका जाप कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही हो, और बेटी तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम क्या चाहती हो? तो देवी पार्वती ने कहा कि संतो, मैं अपने सदा सेवक भगवान श्री भोलेनाथ जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। न जाने वो कब मुझे दर्शन देंगे, कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे, कब मुझे अपनाएंगे। संतों ने कहा कि बेटी, हम तुम्हारा मंतव्य जान गए, तुम्हारा मूल उद्देश्य है विवाह का। तुम विवाह करना चाहती हो ना? कहा? तो बेटी, ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हें शंकर भगवान से विवाह करना है। बहुत सारे देवता हैं, एक से एक सुंदर देवता है, एक से एक शक्तिशाली देवता है। अगर विवाह ही करना है तो किसी भी देवता के साथ में कर लो, तो फिर शंकर भगवान से क्यों? और बेटी देखो, हमारी बात मानो तो तुम शंकर भगवान का ध्यान तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। वो तो भूत भावन है, भभूत रमाए रहते हैं शरीर में, जंगलों में भटकते रहते हैं, शमशानों में पड़े रहते हैं, भांग धतूरा पीते हैं। बेटी वो तुम्हें जीवन में कोई सुख नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमारी बात मानो तो तुम शंकर भगवान का ध्यान अपने मन से बिल्कुल निकाल दो और खुशी खुशी किसी भी देवता के साथ में विवाह करो और अपना जीवन धन्य करो। क्यों अपना जीवन बर्बाद करती हो? अब भक्तों, जब माता पार्वती ने अपने शंकर भगवान की जब निंदा सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्रोध आ गया उनको। क्रोध में आकर के बोली कि बस बस संतो, चुप हो जाओ, अब एक शब्द भी मत बोलना था, एक शब्द फालतू मत बोलना, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा। मैं अगर विवाह करूंगी तो शंकर भगवान से करूंगी, अन्यथा और किसी से भी नहीं करूंगी। ये मेरे आखिरी फैसला है। मैं पति बनाऊंगी तो केवल शंकर भगवान को, अन्यथा किसी को नहीं। अब आगे एक शब्द भी बोले तो मैं श्राप दे दूंगी। आपकी भलाई इसी में कि आप यहां से चले जाएंगे। तुम जीती और हम हारे। बेटी अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हारी जिद के कारण हमने अपना फैसला बदल दिया है। अब तुम जहां भी चाहती हो, जिसके साथ भी तुम विवाह करना चाहती हो, हम तुम्हारा उसी के साथ विवाह करेंगे। लेकिन घर चलो बेटी, तुम्हारी हालत हमसे देखी नहीं जाती। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके माता पिता अपनी बेटी को घर पर लेकर के आए और कुछ दिनों के बाद राजा हिमांचल अपने साथ में हाथों में कुछ फल, फूल, मिष्टान, नारियल, ये सभी भेंट लेकर के अपने साथ में कैलाश पर्वत पर गए और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में ये सभी भेंट अर्पण कर दी राजा हिमांचल ने, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु भोलेनाथ, मेरी एक बेटी है पार्वती, और उसकी जिद है कि वो आपसे विवाह करना चाहती है। प्रभु, एक कन्या का पिता होने के कारण मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आप कृपा करके मेरी बेटी को पत्नी का दर्जा दे करके अपना लीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। भगवान भोलेनाथ जी ने जब सुना तो भक्तों सुन करके
भगवान भोलेनाथ जी भी प्रसन्न हो गए, उनका हृदय भी गदगद हो गया। भोलेनाथ बोले कि राजन, तुम अपनी बेटी की चिंता अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी को हम भी पसंद करते हैं, हम भी चाहते हैं। तुम अपने नगर में जाओ और किसी ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवा करके हमें बता देना, हम समय पर बारात लेकर के आ जाएंगे। राजा हिमाचल अपने नगर में आए, सबको सूचना बताई, मंगल ही मंगल हो गया, गीत गबने लगे, विवाह की तैयारियां हो गई। दोनों तरफ से धूमधाम से मंगल गीत गब रहे थे, जय जयकार हो रही थी। अब देखो, पार्वती की तरफ से तो जो एक विधि विधान होता है वर कन्या के विवाह का, वो विधि विधान से सभी काम चल रहा था देवी पार्वती की तरफ से तो। लेकिन वहां कैलाश पर्वत पर विधि विधान कौन जानता था? वहां कोई महिला तो थी नहीं। किया कि जाओ सबसे कहो कि सब हमारी बारात में चले। अब नंदीगण रुद्रगणों को तो आज्ञा मिलने की देर थी, पूरे विश्व में फैल गए, सबको निमंत्रण दे दिया। कहा सभी देवताओं से कहो कि सब देवता हमारी बारात में चले, सभी संत ब्राह्मणों से कहो कि सभी संत ब्राह्मण हमारी बारात में चले, सभी भूत प्रेतों से कहो जितने भी भूत प्रेत हैं सब हमारी बारात में चले, डंकनी शंकनियों से कहो जितनी भी डंकनी शंकनी है सब हमारी बारात में चले। हमारी बारात अद्भुत बारात होनी चाहिए, विचित्र बारात होनी चाहिए, ऐसी बारात होनी चाहिए जो आज तक ऐसी बारात किसी की न गई हो और न कभी आगे जाए। और वास्तव में सत्य बात है कि ऐसी बारात आज तक गई भी नहीं है किसी की। ये भोलेनाथ की बारात गई थी, उसके बाद में किसी गई ही नहीं फिर, और उम्मीद है कि शायद जाएगी भी नहीं। तो भक्तों, नंदीगण रुद्रगणों को तो आज्ञा मिलने की देर थी, पूरे विश्व में फैल गए, सभी तैयार हो करके समय के अनुसार आ गए। सबको डेट बता दी गई थी, फलानी तारीख का विवाह है, सब आ गए। कैलाश पर्वत पर बहुत बड़ी भीड़ हो रही थी। अब बारात की तैयारी में लग गए, कोई नेग नहीं, कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, सीधी बारात की तैयारी कर दी। चलो, अब भोलेनाथ ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, स्नान करके चिता की भभूति शरीर के ऊपर मल ली। आजकल के दूल्हे तो क्रीम पाउडर लगाते हैं, लेकिन भोलेनाथ भगवान ने चिता की भभूति शरीर पर मल ली। चिता की भभूति मलने के बाद फूल गजरों के बदले पर शरीर में सर्प और बिच्छू लपेट लिए। एक आपने देखी होगी लंबी लंबी एक कातर होती, बहुत सारे पैर होते हैं उसके, उस कातर के एक कुंडल बना लिए भोलेनाथ भगवान ने, सर्प को अपने गले में डाल लिया। उसके बाद जटाएं संवारने लगे, तो जटाओं में गंगा महारानी को विराजमान किया, मस्तक पर चंद्रमा को सुशोभित किया, एक हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल, बगल में झोली, कंधे पर बाघंबर डाल करके नंदी पर सवार होकर भगवान डमरू बजाते हुए वहां से चल पड़े। से जा रहे थे, आगे आगे भूत प्रेत डंकनी शंकनी नाच रही थी, चिंगाड़ मार रहे थे, शोर मचा रहे थे, और उनके पीछे पीछे नंदी पर बैठे हुए डमरू बजाते हुए जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ के पीछे पीछे देवता पुष्पों की बारिश करते हुए जा रहे थे। देवताओं के पीछे पीछे
संत ब्राह्मण भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। बारात कुछ ही समय के बाद में राजा हिमांचल की नगरी में पहुंच गई। और राजा हिमांचल की नगरी में जब बारात पहुंची तो नगरवासियों को पता चला कि बारात आ गई है, पार्वती की बारात आ गई। तो सभी अपना अपना काम छोड़ छोड़ करके बारात देखने के लिए भागे। जो कोई देवी आटा कूद रही थी तो उसे हाथ धोने की फुर्सत नहीं मिली, आटे के हाथ हो रहे हैं और दौड़ लगाई, बारात देख के आऊं पहले, निकल न जाए कहीं। कोई माता बहन अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को पलंग के ऊपर पटक दिया और बारात देखने के लिए दौड़ लगा दी, कहीं निकल न जाए। एकदम भीड़ उमड़ पड़ी, इतनी भीड़ उमड़ी, गई तो थी बड़ी खुशी खुशी में कि बारात देखने के लिए जा रहे हैं, कहीं बारात निकल न जाए। और जैसे ही वहां भूत प्रेतों को देखा, डंकनी शंकनियों को देखा, तो फिर क्या था, हो फिर तो भगदड़ मच गई, उल्टे पैर ही वहां से भागे और इतनी तगड़ी भीड़ मची, एक के ऊपर एक गिरा, एक के ऊपर एक गिरा, जो गिर गई उससे फिर उठा नहीं गया। जैसे तैसे करके भाग दौड़ करके अपने अपने घर पकड़े, अपने अपने घरों में घुस गई, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, शोर मच गया। अरे भैया ये कैसी बारात, ये कैसा दूल्हा, ऐसी बारात तो आज तक नहीं देखी, ये राजा हिमांचल ने कैसा दूल्हा देखा, ये कैसी बारात लेके आया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उधर में देवी पार्वती की माता जो थी, उन्होंने जब सुना तो जल्दी जल्दी आरती तैयार करी, आरती करने के लिए आई। जैसे आपने देखा होगा कि जब दूल्हा पहली बार घोड़ी पर सवार होकर के दरवाजे पर आता है तो उनका टीका किया जाता है, आरती भी किया जाता है। तो ऐसे ही पार्वती की माता ने दूल्हे के टीके के लिए तैयारी करी, धूपबत्ती जलाई, जोत बनाई, थाली को सजाया, खुद भी बड़ी अच्छी सज संवर के आई, बढ़िया तरह से डेंटिंग पेंटिंग करके बड़ी खुशी खुशी आ रही थी कि दामाद का तिलक करने जा रही हूँ, बेटी की शादी होगी। और जैसे ही वहां आकर के जब भयानक रूप में भगवान भोलेनाथ को देखा, और वो भी बैल के ऊपर बैठे थे, घोड़ा भी नहीं था, बैल पर बैठे हुए भयानक रूप में जब भोलेनाथ को देखा, और पीछे खड़े हुए डंकनी शंकनी चिंगाड़ मार रही थी, बड़ी बड़ी भयानक, इतने भयानक भूत प्रेत डंकनी शंकनी थे कि भैया अगर एक बार कोई उन्हें देख ले तो 1 महीने तक बुखार न उतरे, इतने भयानक भूत प्रेत। शरीर पर सर्प और बिच्छू लिपटे हुए थे। ऐसा भयानक दृश्य देख करके मैना घबरा गई, डर गई, भयभीत हो गई। आरती वारती करना तो तिलक करना तो बहुत बड़ी बात थी, दर्शन करके ही बेहोश हो गई, धरती पर गिर गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें होश आया तो अंदर महलों में गई और जाकर के अपने पति से झगड़ा करने लगी, क्यों जी तुमने ये क्या किया, मेरी इतनी सुंदर सी बेटी और तुमने उसके लिए ऐसा वर देखा। जब वो ऐसा था, इतना भयानक था, तो टाल कर देते, नहीं करके आने होता रिश्ता। इतना सब कुछ देखने के बाद भी रिश्ता कर दिया तुमने। बहुत देर तक बातें होती रही। और उधर पार्वती की सखी सहेली जो बारात देकर गई थी, वो दौड़ी दौड़ी पार्वती के साथ पास में गई और बोली कि अरे पार्वती देख, अभी अभी हम तेरी बारात देख के, सुंदर है पार्वती, तेरी जैसी बारात तो आज तक हमारे गांव में किसी की नहीं आई, पहली तेरी बारात आई है ऐसी। और तेरी बारात में
बराती कितने कितने सुंदर है, ओहो पूछे मत बस। बराती बड़े सुंदर सुंदर हैं, ऐसे बराती भी आज तक किसी के नहीं देखे। और तेरा दूल्हा, ओहो पार्वती दूल्हे की तो पूछे मत, तेरे दूल्हे जैसा आज तक किसी का दूल्हा नहीं देखा हमने। बताने लगी, तारीफ करने लगी पार्वती के सामने।